जितने भी पहाड़ हैं उन्होंने ऊपर से तो बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। सैफल मलूक जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि देखने वाला व्यू इस टाइम पे होगा सैफल मलूक का, क्योंकि साइडों पे टोटल बर्फ़ होगी, रश भी कम होगी और उसके बाद नज़ारे बहुत दिलकश होंगे। अब आजकल नारान का प्लान करते हैं तो मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद बासी जॉयफुल जर्नी टूर से। अभी फिर एक टूर लीड कर रहा हूँ जो कि 15 डेज़ का है और ये नारान बाबूसर टॉप स्वात और कश्मीर का टूर है। 15 डेज़ का टूर है और आज नारान पहुँचा हूँ। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी भी हुई है और बर्फ़बारी के बाद नारान की क्या सिचुएशन होती है ये भी आज आपको दिखाता हूँ। आपने साथ रहना है। वैसे नारान तो मैंने आपको गर्मियों में जब रश होता है और जिस टाइम पे फुल रौनकें होती हैं यहाँ पे और ग्रीनरी वगैरह होती है उस टाइम पे मैंने आपको नारान तो काफ़ी दिखाया हुआ है, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे बर्फ़ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। अगर मैं आपको बाहर दिखा सकूँ, अगर आपको कैमरा बाहर दिखा सके तो आप देख लें इस टाइम पे नारान बिल्कुल वीरान हो गया है। कुछ एरिया इसका बल्कि मैक्सिमम अब वीरान ही है। वैसे गर्मियों में आपको पता है कि नारान में काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है। गर्मियों में अगर मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का अगर सबसे अच्छी मार्केट टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए है तो वो नारान है। और सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है और अगर दुकानें वगैरह आप देख सकें तो यहाँ पे दुकानें जितनी भी बनी हुई हैं ये सारी टूरिस्ट के हवाले से ही बनी हुई हैं। मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स की दुकानें वगैरह मिल जाती हैं। फिर यहीं पे आपको हैंडीक्राफ्ट काफ़ी मिल जाती है, गिफ्ट शॉप्स, मतलब इस तरह की जितनी भी दुकानें वगैरह यहाँ पे बनी हैं वो टूरिस्ट के लिहाज से बनी हैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और पाकिस्तान का सबसे अच्छा शहर है ये घूमने के लिए नारान। लेकिन यह है कि आजकल चूँकि बर्फ़ पड़ गई है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से नारान काफ़ी हद तक खाली हो चुका है। काफ़ी सारे होटल्स ऐसे हैं नारान के जो कि इस टाइम पे बंद हो चुके हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि बर्फ़बारी होने वाली है। नारान एक ऐसा हमारा टूरिज़म स्पॉट है, ये बेसिकली टूरिज़म की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा शहर है कि जिसमें सबसे ज़्यादा टूरिज़म होती है और ये ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है कि जो साल में 6 महीने बिल्कुल बंद रहता है। उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे 6 महीने बर्फ़ पड़ जाती है और बर्फ़ पड़ने के बाद ये बंद हो जाता है और वापस जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं मार्च अप्रैल में जाके कहीं नारान वापस खुलना शुरू होता है और उस टाइम जब खुलता है तो उसके बाद रौनकें बहाल होती हैं। अगर कैमरा आपको दिखा सके तो देखें किसी भी शहर की या किसी भी आबादी वाली की जगह की जो रौनकें होती हैं वो इंसानों के साथ ही होती हैं। लेकिन आप देखें इस टाइम पे नारान बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल बेआबान है, खामोशी है, सन्नाटे का राज है यहाँ पे। तो इतनी खामोशी में नारान जो है ना एक किस्म का खौफ का मंजर है, बिल्कुल पुरसकून हुआ है। मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि रश में नॉर्मली अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं तो रश में इंसान काफ़ी ज़्यादा तंग होता है, लेकिन ये नारान एक ऐसी जगह है कि जो जिसमें रश हो तो ये ज़्यादा प्यारा लगता है। लेकिन आज आप देख लें कि इसमें बिल्कुल रश नहीं है, बिल्कुल सुनसान है और बिल्कुल बोरिंग हुआ है। मतलब जैसे सीज़न में आके नारान में मज़ा आता है उस तरह की यहाँ पे सीन नहीं है। जमील भाई है मेरे साथ जो कि जिनके होटल में हम यहाँ पे नारान में स्टे करवाते हैं। ग्रेस हिल होटल इनके होटल का नाम है और इनके होटल के हवाले से व्लॉग्स वगैरह भी मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं। अगर खैर अभी तो आप नहीं आएंगे कि कब आगे इधर स्टे करेंगे, क्योंकि नारान जितने भी मैक्सिमम होटल्स हैं कुछ ही दिनों में ये सारे बंद हो जाएंगे। बहरहाल नेक्स्ट टाइम आप अगर आपका प्लान बनता है तो आप इनके होटल में स्टे कर सकते हैं। जमील भाई सुनाएं आपका काम कैसा जा रहा है आजकल और अभी आपके पास आवाम वगैरह आ रही है या फिर इक्का दुक्का क्या मामलात हैं? जी अहमद भाई, पहले तो काफ़ी 2 महीने हो गए बिल्कुल काम वगैरह नहीं था, लेकिन अभी जब ये बर्फ़बारी स्टार्ट हुई उसके बाद ये कि काफ़ी काम बेहतर हुए। तो अभी माशाल्लाह आज भी होटल पैक है, तो काफ़ी सारे दोस्तों की फ़ोनें वगैरह भी आ रही है, बुकिंग वगैरह करवा रहे हैं। सही। और आप क्या उम्मीद है आपको कि कब तक आप होटल तक खुला रखेंगे या कब तक आपका क्लोजिंग का प्लान है? वैसे हमारा अभी प्लान तो है तकरीबन 1 मंथ इधर ही है, उसके बाद मौसम के हालात देखेंगे। नहीं, ये बाबूसर टॉप आज मैं गया था और वापस मैं बिसल से आज वापस आया हूँ। बिसल से आगे मैं नहीं जा सका। उसकी मेन रीज़न ये थी कि बर्फ़बारी हो रही थी। उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने रास्ता भी बंद किया हुआ था।
तो नहीं, रास्ता तो उन्होंने इस वजह से बंद किया हुआ कि क्योंकि आगे कुछ गिलगित और वो गिलगित वाला मसला भी है, लेकिन यह है कि बर्फ़ बहुत तेज़ हो रही थी और सैफुल मलूक में आज मैंने सुना है कि तकरीबन 1 फीट बर्फ़ पड़ चुकी है, क्योंकि आज हमारे क्लाइंट्स गए थे सैफुल मलूक। 20 अक्टूबर के बाद कभी भी नारान बंद हो जाता है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर बर्फ़ वापस ये सिलसिला रुक जाता है और अगर आगे यकम तक बर्फ़ नहीं होती तो कुछ होटल्स वाले यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन यह है कि मैक्सिमम होटल्स वाले यहाँ पे क्लोज़ कर भी चुके हैं, कर रहे भी हैं। लेकिन यह है कि अगर आप आना चाहते हैं तो इनका डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी दे देता हूँ, आप इनके होटल में स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी, बिजली, किसी किस्म का एज सच कोई इशू नहीं होता। और बाकी है कि अगर आप आजकल नारान का प्लान करते हैं तो मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है। उसकी मेन रीज़न ये है कि नारान की जो खूबसूरती है वो 2 मौसमों में होती है, या तो गर्मी हो और फिर यहाँ पे ग्रीनरी हो, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे बर्फ़ हो तो तब यहाँ पे मज़ा आता है। लेकिन ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी है। आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जिन लोगों ने टूर किए उनके टूर्स थोड़े से बोरिंग है। उसकी मेन रीज़न ये थी कि ना बर्फ़ थी ना ग्रीनरी थी। लेकिन अभी यह है कि थोड़ी बर्फ़ हो गई है। जितने भी पहाड़ हैं उन्होंने ऊपर से तो बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है, काफ़ी ज़्यादा वाइटनेस आ चुकी है, सफ़ेदी आ चुकी है पहाड़ों के ऊपर। बड़े दिलकश नज़ारे हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर से जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल वाइट हैं और जो डाउन से हैं वहाँ पे अभी भी खुश्क नज़र आ रहे हैं। तो मतलब एक ही पहाड़ आपको 2-2, 3-3 कलर्स में नज़र आता है। तो अगर आप आजकल भी नारान का प्लान करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है, इस टाइम पे आप आएँ। और क्योंकि इस टाइम पे रश भी थोड़ा कम होता है, और उसके बाद ये है कि होटल्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑफ सीज़न में या फिर जिस टाइम पे नारान में सर्दी हो जाती है या जब होटल्स बंद होना शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपने आके एक चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि क्या जिस होटल को हम बुक कर रहे हैं तो उसमें क्या हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, गर्म पानी और साथ में बिजली वगैरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी मेक श्योर कर लेना है। दूसरा ये है कि अगर आप आजकल आते हैं तो वैसे सैफुल मलूक लेक काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पसंद नहीं आती, क्योंकि सैफुल मलूक लेक पे रश काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये जो टाइम है ना, अभी चूँकि 2 दिन से बर्फ़बारी हो रही है, सैफुल मलूक लेक के सराउंडिंग पे टोटल बर्फ़ आ चुकी है। और अब जैसे ही अगर 2-4 दिन बाद अगर धूप निकलती है और उसके बाद अगर आप सैफुल मलूक जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि देखने वाला व्यू इस टाइम पे होगा सैफुल मलूक का, क्योंकि साइडों पे टोटल बर्फ़ होगी, रश भी कम होगी और उसके बाद नज़ारे बहुत दिलकश होंगे, क्योंकि सराउंडिंग में बर्फ़ होगी और दरमियान में लेक क्या ही खूबसूरत नज़ारे पेश करेगी। फिर इसी तरह अगर मैं आपको बाहर इस टाइम पे ये बिल्कुल नारान के समझे ना मेन से इस टाइम पे हम गुजर रहे हैं, बिल्कुल जिस जगह पे बहुत ज़्यादा रश होता है, जहाँ पे मून रेस्टोरेंट्स और बाकी अच्छे रेस्टोरेंट्स होटल्स वगैरह भी हैं, इस जगह से हम गुजर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको ये दिखाता चलूँ तो ये आप रश देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि रश वगैरह के किस तरह के मामला हैं। मतलब इक्का दुक्का लोग आए हुए हैं, कोई इतने ज़्यादा आवाम नहीं आई हुई। तो इस टाइम पे अगर आप आते हैं तो मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है, लाजमी आप यहाँ पे आएँ। और अगर आप कभी भी हमारे साथ टूर करना चाहें तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं, और नंबर आउट ऑफ कवरेज हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।